हाँ तो नमस्कार दोस्तों, और कैसे हो आप सब। बहुत बढ़िया होंगे। और मैं दुआ करता हूँ आप सभी का कामकाज शुरू हो गया होगा सही तरीके से। तो जैसे कि आप देख सकते हो, आज मेरे पास है जियो 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 धन धन आधन, मतलब जियो डिजिटल लाइफ, जियो इंडिया। इसमें जैसे आगे लिखा हुआ यू ब्रॉडबैंड गेटवे, वो पता चल गया होगा किस चीज़ की वीडियो है। यस, जियो फाइबर की ब्रॉडबैंड कनेक्शन की वीडियो है ये। जैसे कि मैंने RJ45 केबल्स अपने पास जो राउटर्स हैं सभी की वीडियो डालता रहता हूँ, पीसीस की भी डालता हूँ। देखिए होता आपने पीसी कंपोनेंट्स किसकी पूरी नॉलेज है मुझे। अब जो पूछोगे उसके बारे में बताऊँगा। जैसे फ़िलहाल कमेंट्स में जियो फाइबर के बारे में पूछ रहे थे, तो जियो फाइबर की वीडियो बना रहा हूँ। वैसे मैं इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि नेट पर बहुत सारी जियो फाइबर की वीडियोज़ अवेलेबल है। तो बट जब मेरे व्यूअर्स के कमेंट्स आ रहे हैं तो ऑफ कोर्स वीडियो बनाना बनता है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जियो फाइबर आपको लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए। देखो, अगर आपके लोकल एरिया में कोई यू ब्रॉडबैंड ब्रॉडबैंड कनेक्शन वाला है ना, जो इंटरनेट प्रोवाइड करता है, और अगर आपको 100 Mbps, चलो मान लो 200 Mbps से ऊपर का प्लान नहीं चाहिए, तो आप उनके पास भी लगवा सकते हो। ज़रूरी नहीं है आप जियो फाइबर का इंतज़ार करो। ऐसा क्यों? कि फाइबर ऑप्टिक्स जब भी काम आते हैं जब आपकी जो इंटरनेट की रफ्तार, जो स्पीड या फिर बैंडविड्थ बोलो, वो 200 Mbps या उससे ऊपर आपको चाहिए। क्योंकि जो कॉपर की तार आती थी, जैसे मेरे पास अभी नहीं है, निकाल दी मैंने, छत पे पड़ी होगी। कॉपर की जो तार आती है ना, वो सिर्फ 200 Mbps तक नेट सपोर्ट करती है। 150 से 200 आजकल जो आती है, लॉन्ग डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट डिस्टेंस नहीं। तो इसलिए जियो फाइबर, एयरटेल फाइबर, ये सब वगैरह अगर आपके पास है और सही रेट में, रेट तो क्या जो सेम ही है, 600-700 रुपीज़ पर मंथ 100 Mbps के लिए, और फिर 1000 रुपीज़ पर मंथ 150 Mbps जियो में, 200 Mbps एयरटेल में। तो ये बात हो गई। अभी देखो जियो फाइबर पे आते हैं, बाकी सब छोड़ो। ये आपको कैसे लगवाना है, अगर नहीं है आपके इलाके में तो कैसे बुलाना है, मैंने किस तरीके से बुलाया है यहाँ पे अड़ाजन में, ठीक है, कितने रिक्वेस्ट डालने के बाद किया है, वो तरीका ही बताऊँगा मैं आपको। सबसे पहले ये दो तरह के बॉक्स आते हैं। एक ये ऐसे इस तरीके का डब्बा आता है, ठीक है, और एक ये पतला वाला बट लंबा इस तरीके का डब्बा आता है। एक मिनट, खुल गया। तो जो भी इसके अंदर है जियो बॉक्स वगैरह, ठीक है, ये वाला मेरा है। बेसिकली ये भी मेरा ही है, बट अभी मैंने खोल के रखा हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरीके से दो बॉक्स आते हैं, एक पतला एक मोटा, एक ऊंचा और एक बटका। तो ये खाली है फ़िलहाल, ये जो मेरे पास नेट यूज़ हो रहा है उसमें रखा हुआ है ये, तो इसको यहाँ रख देते हैं। इसके अंदर के जो कंटेंट्स है वो आपको मैं दिखाऊंगा, बट पहले बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपके पास बॉक्स आता है जियो का इस तरीके का, ठीक है। ये है जियो गेटवे, ये पतला वाला है। इसमें जो आता है वो मोटा वाला आता है, ठीक है। ये फिर आपको अंदर ये ऑप्टिकल फाइबर मिलेगी, ये केबल होती है अच्छे से कोटेड है पूरी, ठीक है। और एक RJ45 का केबल मिलेगा और एक पावर अडेप्टर मिलेगा, ठीक है। ये तो हो गई बॉक्स की बातें। ये रहा इसका पावर अडेप्टर है, 12 वोल्ट 2 एम्पेयर, 24 वॉट का पावर अडेप्टर है, काफ़ी पावरफुल है। और एक RJ45 का केबल मिलेगा आपको, कैट लिखा नहीं है, कैट 5 ही है। और ये RJ11 का है, वो फ़ोन के डब्बे आते थे ना, हेलो हेलो डब डब वाले, वो वाले, ठीक है। तो ये सब आता है, छोड़ो अभी इसको, ठीक है। तो ये रहा अपना जियो डिजिटल इंडिया लाइफ। ये सारे सामान बोलते हैं कि डिज़ाइंड इन इंडिया फॉर इंडिया, ठीक है, बट ये सब जियांगसू डिस्ट्रिक्ट में बने हुए हैं, चाइना में। ऑफ कोर्स सबको पता है वो तो अब आता हूँ पीसी में, चलते हैं अपने में। पीसी में बताता हूँ आपको किस तरीके से इसका आपको करना है रजिस्ट्रेशन जियो का, और जियो फाइबर को कैसे अपने घर पे लगवाना है। और मैं पिछले 3 महीने से जियो फाइबर यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं बताऊँगा आपको किस तरह का रिस्पॉन्स है, कैसा चल रहा है, इंटरनेट स्पीड्स कैसी है, लेटेंसी कितनी है। लेटेंसी यानी कि आपके यहाँ से कोई रिक्वेस्ट भेजी और सर्वर पे जाके आने में उसको कितना टाइम लग रहा है, पिंग भी बोलते हैं उसको। और जिटर कितना है, जिटर यानी पैकेट लॉसेस, डेटा लॉस कितना होना है इन बिटवीन जाने में और आने में, ठीक है। ये सारी चीज़ें सब बताऊंगा कैसा क्या है। और तो चलो फिर जियो फाइबर स्टार्ट हो गया होगा पीसी अपना, तो पीसी के अंदर अब आपको लेके चलता हूँ, चलिए। हाँ तो देखिए, सबसे पहले अपने को जियो की वेबसाइट पे जाना है। जियो.com लिख दो या फिर गूगल पे जियो सर्च करोगे तो वहाँ भी मिल जाएगा। फिर यहाँ पे जियो फाइबर, ठीक है, ये जियो फाइबर के सारे प्लान्स वगैरह दिए हुए हैं अपन, वो सब ठीक है। यहाँ पे आपको बुक नाउ पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे अपना नाम डालना है, ठीक है, फिर आपका नंबर डालना है, ठीक है। फिर यहाँ पे जनरेट OTP करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा,
तो वो OTP आने में टाइम तो लगता है, वैसे आप डाल सकते ना। इस नंबर पर कॉल मत करना कोई भी, पहले ही बता रहा हूँ। 716489, ठीक है। तो ये अपना OTP है, वेरीफाई OTP कर दो। फिर यूज़ माई करंट लोकेशन कर दो, अगर आपका एड्रेस ले लेता है तो ये ठीक है। जो भी बिल्डिंग का नाम है, सोसाइटी का नाम है, आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। फिर बाद में फ्लैट वगैरह जो भी है आपका ये वाला, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। इंडिविजुअल आपका ईमेल एड्रेस डाल देना है, ठीक है। ऐसे सबमिट कर दो। और यहाँ पे आपको अपनी लोकेशन ऐसे मैप पे भी मार्क कर देनी है। ये एड्रेस क्यों लेता है मेरे को समझ में नहीं आता, अगर लोकेशन ऐसे ही मार्क करवानी है तो आपको, ठीक है। ऐसे कर देना है, फिर प्रोसीड कर दो। कॉन्ग्रेचुलेशन, जियो फाइबर इज़ अवेलेबल इन योर बिल्डिंग, आवर रिप्रेजेंटेटिव विल गेट इन टच विथ यू शॉर्टली, ठीक है। ऐड मोर एड्रेस वगैरह करना, ये तरीका है आपके एरिया में जियो फाइबर अवेलेबल हो या ना हो, ठीक है। तो उसके लिए आप इस तरीके से जियो फाइबर को ऑप्ट कर सकते हो। ऐसे आपके कॉल आ जाएगा, आज मेरे यहाँ से तो कुछ ही देर में कॉल आ जाता है, आधे एक घंटे में ही, ठीक है। और अगर जियो फाइबर नहीं है तो भी आपको इसी तरीके से रजिस्टर करना है, अलग अलग डिफरेंट मोबाइल नंबर से, हफ्ते में कम से कम 1-2 बार। तो इस तरीके से फटाफट जियो फाइबर भी आ जाता है। अब एक और तरीका है, वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। चलिए फिर, ये देखो इसमें से जियो फाइबर जा रहा है और ये रहा, यहाँ निकल रहा है। तो ऐसा कुछ बॉक्स अगर आपको दिख जाए आपके इलाके में, इसमें देखो जियो वगैरह लिखा रहता है। यहाँ पे भी अगर आप ये टेप हटाओगे तो देखो ऐसे ये जियो लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखो, और ये ऐसा ये सब लिख मिलेगा आपको, 30 डे फ्री ट्रायल चल रहा है, ये है वो है। उसके ऊपर फ़ोन नंबर होगा, तो ये जो फ़ोन नंबर है इस पर अगर आप कॉल कर दोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। और ये प्लान्स वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे हमारे ये इस इलाके के हैं, और ऐसे हमारी गली में 3 बॉक्स हैं। तो आपके पास जियो की तरफ से 2 एजेंट आएंगे, 2 या 1 भी आ सकता है। आपका फ़ोन नंबर लेंगे, आधार कार्ड लेंगे, ठीक है। आप कितने भी कनेक्शंस ले सकते हो, एक फ़ोन नंबर होना चाहिए, एक आधार कार्ड होना चाहिए। तो और आपको फिर 1500 रुपये भरने हैं या 1500 रुपये भरने हैं। अगर आपको सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन लेना है तो 1500, या टीवी सेट टॉप बॉक्स लेना है जो इंटरनेट से चलता है तो 2500 रुपये ये सिक्योरिटी डिपॉजिट होंगे। ये अगर आप 30 दिन के अंदर अंदर कैंसिल करवा लेते हो तो पैसे वापस मिल जाते हैं, नहीं तो नहीं मिलते हैं। 1000 रुपये कटते हैं, फिर आपके ये लिए लाइन में ना आते हैं, ठीक है। अपने वायर बिछाएंगे अभी जियो के बॉक्स से, जहाँ दिखाया था यूसर पे, यहाँ से मेरे घर में यहाँ से अंदर घुसाऊंगा मैं। आप इनको बता देना आपको कहाँ कनेक्शन लगवाना है। जियो का जो बॉक्स आता है ब्रॉडबैंड वाला, उसको कहाँ सेटअप करवाना है, उसके हिसाब से ये लोग कर देंगे। ऑप्टिकल फाइबर ही है ना ये, इसके अंदर ब्रेडेड। तो इसी का तो पूछ रहा था, ब्रेडेड होगा कि वो ओनली केबल होगा? ब्रेडेड है ना ये तो? दोनों आता है, सपोर्टिंग तार आता है। ओके, ये सपोर्टिंग तार है खाली? सपोर्टिंग तार आता है, वो सादा भी आता है। ओके, सादा डाला हुआ है ना, किसी के सफेद रंग का जा रहा है, देखा अपने के पास में घर है इसलिए, अपना दूर है इसलिए आएगा ना। थोड़ा सा और निकालो, ऊपर से लाना पड़ेगा थोड़ा। हाँ, तो ये फिर इस तरीके से लंबाई नाप लेंगे। और वहाँ जो मैंने आपको दिखाया था ना जियो बॉक्स, वो उधर ही है वाइट कार के आगे, तो वो जियो बॉक्स लगा देंगे। फिर आपको ये ध्यान रखना है कि सब बराबर मेज़रमेंट में हो जाए, बाकी तो ये लोग अपने हिसाब से कर देते हैं और ऐसे बराबर केबलिंग हो जाती है। ये ध्यान रखना, सपोर्टिंग तार विथ ऑप्टिकल फाइबर लगाया कर आपका घर दूर है तो, ठीक है। हाँ, तो देखो अब चलते हैं जियो के बॉक्स पे। अब देखो इस तरीके से ये अपना फाइबर वगैरह निकालेंगे और सब अच्छे से कनेक्शन वगैरह लगा देंगे। तो देखो थोड़ा अपने एक बोर्ड में से कितने कनेक्शन ले सकते हो आप? 8 कनेक्शन आ 8 4 हो गए अभी। है ना, एक तो उधर भी लगा हुआ है बोर्ड, और एक वहाँ पे भी 3 बोर्ड है अपनी सोसाइटी। एक उधर है ना यश के घर के नीचे, हाँ वहाँ है, उन्होंने वहाँ पे लगा दिया। दूर पड़ता है ना ये दोनों, इसलिए बाद में लगाया। हाँ, बाद में लगाया, उधर बाद में लगाया। हाँ, एक्चुअल में क्या हुआ है, टेरेस पर हुआ है, तुम्हारी सीधी टेरेस से टेरेस पर लगा इनको इजीली पड़े। हाँ, तो ये भाई बोल रहे हैं कि अभी इसमें 16 कनेक्शन लग सकते हैं। देखो ऐसी जो कैसेट है ना, ऐसी 2 लगती है आगे पीछे, ठीक है। ये गुजराती में बोल रहे हैं तो क्या पता जज किसी को समझ में आए ना आए, इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ। तो देखो इस तरीके से यहाँ पे 4 हो गए, 4 और लग सकते हैं, और एक ऐसी कैसेट पीछे और लगती है। टोटल 16 कनेक्शन हो सकते हैं इस बॉक्स में से, ठीक है। तो कांच होता है, कांच वही तो अगर रख देते हैं ना, गिर जाते हैं, जेब में से निकल जाते हैं।
हाँ तो फिर देखो, ये देखो एक एक अच्छे से घुसा घुसा के सेट करके लगाते हैं, गोल गोल घुमा घुमा के, क्योंकि कहीं कभी किसी ने केबल खींच दिया, केबल टूट गया या ऐसा कुछ हो गया, इसलिए अच्छे से घुमा घुमा के लगाते हैं, जिससे कोई खींचे भी तो डायरेक्ट जहाँ पे जॉइंट लगाते हैं वहाँ पे जोर ना आए। देखो ये सारे इक्विपमेंट्स हैं ऑप्टिकल फाइबर को निकालने के, उनको फिर कपल करने के। देखो अब काट के निकाल रहे हैं केबल वगैरह, इस तरीके से लगाते हैं। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना सभी, और वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना जिनको भी जियो फाइबर के बारे में जानकारी चाहिए। ये देखो ये निकल आया जियो फाइबर, मतलब ऑप्टिकल फाइबर, जियो फाइबर तो नहीं, ऑप्टिकल फाइबर। अब इसके ऊपर भी ब्लू कलर की कोटिंग है, उसको देखो काफ़ी बारीकी से निकाल रहे हैं ये भाई अभी। तो इसमें ऐसा होता है कि काफ़ी बारीकी से काम करना होता है, कि हल्का सा भी दबा तो टूट जाएगा। ये मतलब एक तरह से कांच का ही होता है या फिर काफ़ी कैफाइड प्लास्टिक का होता है, इस तरीके से काम करता है, क्योंकि इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिनन काम करता है। अगर आपको उसके बारे में भी जानकारी करनी है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, TIR, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसके बारे में बता दूंगा। ठीक है, तो ये तो अपना निकल गया। अब इसको कपलर में डाल के सेट कर देंगे और इन 8 में से किसी एक में लगा देंगे। और ये देखो ये होता है, इसमें लगता है कपलर में डाल के ऑप्टिकल फाइबर, और ये फिर जाता है उसके अंदर। अभी देखो दिखाता हूँ, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको कपलर बोलते हैं लोग। इसमें अच्छे से बिल्कुल एकदम एकदम खास तरीके से, मतलब कैसे बताएं, ना थोड़ा सा ऊपर ना थोड़ा सा नीचे, ऐसे कपल कर देते हैं ऑप्टिकल फाइबर को। अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो सिग्नल में डेटोनेशंस आते हैं, डेटोनेशन यानी डिस्टर्बेंस, और सही से लाइट पास नहीं होगी आगे, समझ रहे हो ना, रिफ्लेक्ट होने के लिए सही से सेट होने चाहिए। तो वैसे सेट कर दिया और ये लगा दिया, और अब चेक भी कर लेंगे सिग्नल स्ट्रेंथ वगैरह, वो घर पे दिख करेंगे, बताता हूँ अभी घर पे चलते हैं। तो बस ये लगा दिया और हो गया काम अपना। ये जियो का बॉक्स आता है, जियो कंपनी का, थोड़ा बड़ा देने लग गया क्या पहले से। ये फ़ोन का है, 4 कंप्यूटर, इसमें USB पोर्ट भी है ना, इसको अपना प्राइवेट इंटरनेट भी कर सकते हैं थोड़ा। फिर ये पीछे से बैक है इसकी, एंड बाकी क्या बॉक्स का कंटेंट है, एक अडेप्टर आता है, एक ऑप्टिकल फाइबर आता है, एक RJ45 आता है, कैट 5V, और एक RJ11 आता है। अब देखो हमारे यहाँ से अंदर से कनेक्शन ले लिया है, तो अब ये कनेक्शन वगैरह सेट कर रहे हैं पूरा। तो बाकी फिर आगे देखो आप, नंबर बताएंगे अभी। देखो हमने अंदर से ले लिया है केबल पूरा से, अभी ये बराबर घड़ी करके मॉडम में लगा देंगे। मॉडम में आ रहा है, अच्छा ये थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ दिया। हाँ, अंदर लपेटने के लिए कि खींचे वीचे तो जोर ना है, डायरेक्ट ऑप्टिकल फाइबर ना टूटे अपना। एक्स्ट्रा थोड़ा बाहर कभी वापस से कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो निकाल के ठीक हो जाए। अब बढ़िया लग रहा है, तो खाली खाली था पहले। ये लॉक कर दिया इसको, बढ़िया एकदम सेफ्टी के साथ। BSNL वाले तो कुछ भी नहीं करते थे ऐसा। तो ऊपर ने तो कब तक कराया है। ये देखो अब इसमें कनेक्शन स्ट्रेंथ चेक करेंगे कि कितनी dB आ रही है। वो सही है यार, काफ़ी सही है। -19 है, -60-70 की भी ठीक रहती है, पर -19 मतलब मस्त। केबल से केबल है तो -19 होना चाहिए, ऑप्टिकल फाइबर से। नीचे रखना है, हाँ अभी तो रख दो, हम कर देंगे फिर तो हमारे हिसाब से। ये लग गया है, सिग्नल स्ट्रेंथ तो जबरदस्त है एकदम। -19 कितना गया जाता है मिनिमम आपका? 19 होगा, 15-19 के और ज़्यादा है। कितना है मिनिमम सिग्नल स्ट्रेंथ? 15 से 20 के बीच में। 15 से 20, 15 से 25 के बीच में। ओके, तो अपना 19 है यार, 15 होना चाहिए था।
जरूरी नहीं है 5 dBm का लॉसेस। अरे चलता है वो तो ऊपर नीचे होता होता है ना, रहता है। मिनिमम उसके अंदर 8 से के 13-14 तक रहता है। फिर वहां से कस्टमर हैंड के तक आपको 15-18 से स्टार्ट होता है, तो 25 तक रहता है। हाँ वो केबल लगा, इन्होंने जैसे बताया कि 15 dBm से 25 dBm के बीच में आना चाहिए, और एक्चुअली ये अच्छी है सिग्नल स्ट्रेंथ -19 dBm तक। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, ये यहीं आपके फ़ोन में पासवर्ड OTP वगैरह आएगा, तो वो सब आपको सेट कर देना है अपने वाईफाई का, और आपका राउटर चालू। ठीक है, तुरंत ही हो जाता है। हमने देखो सुबह कॉल आया 10 साढ़े 10 बजे, वो लिख के गया और वो आधार कार्ड की फ़ोटो लेके गया, और अभी ये आया केबल करने वाले, और ये चालू करके भी चले जाएंगे साथ में। मतलब 2 घंटे में हमारा पूरा काम हो गया। ऐसा है, बस आपको 1500 रुपये भर देने, सिर्फ अपनी इंटरनेट लेना है, तो थोड़ी देर में ग्रीन लाइट हो जाएगी इसकी। हाँ तो भाई और बहनों और मेरे सभी यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स, देखिए अब आ गई है जियो फाइबर की स्पीड टेस्टिंग की घड़ी। ये देखो कितनी स्पीड प्रोवाइड करता है जियो फाइबर वगैरह वगैरह। सर्वर जियो का ही चूज़ करेंगे अपन। चलो 150 क्लेम करता है, देखते हैं कितनी आती है। $143। और अपलोड में तो हमेशा यही होता है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है। रुक ना, एक और तरीके से मैं आपको स्पीड टेस्ट करके बताऊंगा। ठीक है, आपको यहाँ क्या करना है, नीचे ऐसे जाके टास्क मैनेजर पर क्लिक करना है। फिर आपको ऐसा कुछ टास्क मैनेजर खुलेगा, उसको मोर डिटेल्स पे जाना है, फिर परफॉर्मेंस पे जाना है। ठीक है, ये 1 मिनट, हाँ इथरनेट पे जाना है। इथरनेट पे जाके फिर एक बार आपको स्पीड टेस्ट करना है। अब यहाँ आपकी जो ये रिसीव और सेंड दिखाएगा ना, ये आपका एक्चुअल रिसीव एंड सेंड होगा। ये देखो 149 148 Mbps शो कर रहा है। ठीक है, ये है एक्चुअल रिसीव, मतलब आ रही है 150 Mbps तक, 149 तक आ रही है। पिंग 8 है, अच्छा है। 10 के नीचे काफ़ी अच्छा होता है, और एक हो तो और भी अच्छा। अब अपलोड देखो, अपलोड तो थोड़ी सी 150 के ऊपर भी गई, पर ये भी शुरू में कम थी, अब हो गई 150 के आसपास। वन 162 तक गई थी, मतलब जो भी है। ठीक है, तो 143 और 142 ये जा रही है। ठीक है, चलिए तो फिर बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना है सभी दोस्तों को, बताने के लिए कि जियो फाइबर का प्रोसीजर किस तरीके से होता है। ये रिलायंस जियो डिजिटल लाइफ, जियो फाइबर, जियो 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 जन धना धन। चलो फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अगली वीडियो में। धन्यवाद, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को।